सुप्रभात छात्रों। पिछली वीडियो में मैंने आपको आदिकाल के बारे में बताया था, फिर भक्ति काल के बारे में बताते हुए जो वहाँ पे निर्गुण काव्य धारा थी वहाँ तक आपको समझाया गया, बताया गया था। आज हम लोग विचार करेंगे कि भक्ति काल की जो सगुण शाखा है उसमें जो कवि हुए हैं और सगुण शाखा की जो विशेषता है सगुण काव्य धारा की, उस पर विचार किया जाएगा। इसको शुरू करने से पहले हम फिर एक बार जो है सगुण और निर्गुण में जो प्रमुख अंतर है उसको आपको समझाएंगे। मैंने पिछले दिन भी ये बताया था कि सगुण और निर्गुण धारा में अंतर इस बात का नहीं है कि निर्गुणियों के जो राम थे वो गुणहीन थे और सगुणियों के जो राम थे गुण युक्त थे। निर्गुण का अर्थ संतों के यहाँ गुण रहित नहीं होता है, गुण से युक्त होता है। दूसरा प्रमुख अंतर होता है निर्गुण और सगुण मतवाद का अवतार और लीला को लेकर के होता है। निर्गुण मत के इष्ट जो है ये भी दयालु हैं, सहृदय हैं, दयावान हैं, करुणाकार हैं। वे भी मानवीय भावनाओं से युक्त हैं, किंतु वे न तो अवतार लेते हैं न तो लीला करते हैं। वे निराकार हैं, जबकि सगुण मत के इष्ट अवतार लेते हैं, दुष्टों का दमन करते हैं, साधुओं की रक्षा करते हैं और अपनी लीला से भक्तों के चित्त का रंजन भी करते हैं। ये दो चीजें हैं जो दोनों को अलग करती है। फिर हम जब सगुण काव्य में आते हैं तो इसकी दो शाखाएं प्रमुख है, एक राम काव्य धारा, एक कृष्ण काव्य धारा। मैंने बताया कि निर्गुण का जो इष्ट है अर्थात ईश्वर है, उनका परमात्मा है, वह निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है। और सगुण का जो परमात्मा है, इष्ट है, उसका एक साकार रूप है, जिसमें राम और कृष्ण की मूर्ति आप साक्षात रूप में देख सकते हो, जिसकी आराधना उसके भक्त करते हैं। तो इनके नाम से भी स्पष्ट है कि राम कृष्ण धारा काव्य धारा में राम की उपासना होगी। राम को मानने वाले जो भक्त थे वो राम काव्य धारा के अंतर्गत आते हैं, और कृष्ण की जो लोग उपासना करते हैं उनको जो मानने वाले हैं वे कृष्ण भक्ति धारा शाखा के अंतर्गत आते हैं। अब हम राम भक्ति धारा पर बात करते हैं। राम की उपासना जो है निर्गुण और सगुण दोनों करते हैं, इस चीज का ध्यान देना है। राम की उपासना सगुण और निर्गुण दोनों करते हैं, लेकिन जैसे राम की उपासना में कबीर भी आते हैं, करते हैं, और तुलसी भी आते हैं, लेकिन राम का जो अर्थ है उसको लेकर अंतर आता है। कबीर के राम दशरथ के पुत्र नहीं हैं, इस बात को आप समझ लीजिए कि जो कबीर के जो राम हैं वे दशरथ के पुत्र नहीं हैं, जबकि तुलसी के जो राम हैं वे राजा दशरथ के पुत्र हैं। कबीर के जो ईश्वर है राम है उसको कहा जाता है तो ये संसार में कण कण में सबके अंदर व्याप्त रहते हैं, वो उनका ईश्वर है। हिंदी क्षेत्र के भक्त कवियों का संबंध रामानंद से आता है। रामानंद जी की एक सबसे बड़ी विशेषता रही है
कि वे वर्णाश्रम व्यवस्था को व्यर्थ मानते हैं। इसीलिए उन्होंने अपने शिष्य परंपरा में जाति बंधन को वरिष्ठता नहीं दिया था, उसका पालन नहीं किया था। उनके शिष्यों में हर वर्ग के लोग थे। जिसी पर इनके शिष्यों की सूची के रूप के लिए जो है नाभादास के भक्तमाल रचना में एक पंक्ति लिखी गई है, अनंतानंद कबीर सुखा सुरसुरा पद्मावती नरहरि पीपा भावानंद रायदास धना सेन सुरसुरा की घर घरी। ये इनकी एक शिष्य परंपरा है जिसमें उन्होंने हर वर्ग के लोगों को सम्मिलित किया था। अब राम भक्ति धारा शाखा के सबसे महत्वपूर्ण कवि कहिए या प्रतिनिधि कवि कहिए तो तुलसीदास जी आते हैं। और तुलसीदास जी जो है रामानंद परंपरा के ही कवियों में इनका नाम लिया जाता है। इनके जो गुरु थे नरहरि दास थे, जो कि रामानुज परंपरा से जुड़े हुए थे। और एक बात ध्यान दीजिए, राम भक्ति शाखा में राम के भक्ति के ऊपर जितना अच्छा वर्णन तुलसीदास जी ने किया है, उसके बाद जो लोगों ने वर्णन किया है एक तरह से उनको जूठन कहा जाता है। थाली में जो कुछ खाने के बाद बचता हो जूठन होता है। राम के ऊपर तुलसीदास के अतिरिक्त जो रचनाएं हैं उसी के अंतर्गत आती हैं। तो पूरा राम काव्य धारा जो है तुलसीदास के इर्द गिर्द ही घूमता रहता है। तुलसीदास की सबसे महत्वपूर्ण रचना है रामचरितमानस। और रामचरितमानस दोहा और चौपाई छंद में लिखी गई है। इसकी प्रेरणा जो है तुलसीदास अपने पीछे के कवि जायसी से लेते हैं। जायसी ने भी पद्मावत काव्य की रचना जो किया था दोहा चौपाई छंद में किया था। और उससे पीछे जाते हैं तो जायसी जो है अपभ्रंश के कवि स्वयंभू थे, जिन्होंने पौन चरियु रचना लिखा था, उससे जुड़ी हुई है। तुलसीदास की प्रमुख रचनाओं में रामचरितमानस, विनय पत्रिका, दोहावली, कवितावली, गीतावली, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, बरवे रामायण, बैराग संदीपनी, श्री कृष्ण गीतावली, रामलला नहछु, रामाज्ञा प्रस्थ और हनुमान बाहुक का नाम लिया जाता है। इसके बाद राम भक्ति कवियों में ही नाभादास आते हैं, जिन्होंने कृष्ण गीता भक्तमाल की रचना किया था। फिर प्राणचंद चौहान आते हैं, इन्होंने रामायण महानाटक लिखा। फिर हृदय राम का नाम आता है, जिन्होंने भाषा हनुमान नाटक लिखा था। आपको जो जानना है वो यहीं तक समझना है। इससे ज्यादा विस्तार की चर्चा आपके लिए नहीं है कि राम भक्ति शाखा में क्या चीजें हैं। इसके बाद जब हम एक बात तुलसीदास के बारे में कहा जाता है कि तुलसीदास एक आदर्श व्यवस्था का स्वप्न देखे थे। तुलसीदास जी एक आदर्श व्यवस्था का स्वप्न देखे थे, जो प्रधानतः सवर्ण समाज का आदर्श है। वह वर्ण व्यवस्था के अमानवीयता पर ध्यान नहीं देते हैं, जबकि कबीर आदि जो निर्गुण भक्त जो कवि थे स्वयं अवर्ण थे। इसलिए वे इस अमानवीयता का अनुभव तुलसीदास से ज्यादा करते हैं, ज्यादा महसूस करते हैं। लेकिन निर्गुण भक्त कोई अलौकिक व्यवस्था का स्वप्न
नहीं देखता। वे लौकिक तापों से मुक्ति केवल शून्य चक्र में जाकर के करता है। बात यह थी कि वर्तमान समय में उसके अतिरिक्त, उसके अलावा कोई उसके लिए विकल्प भी नहीं था। जब हम कृष्ण भक्ति धारा पर आते हैं तो सबसे पहले इसमें वल्लभाचार्य जी की बात आती है। वल्लभाचार्य जी ने कृष्ण भक्ति धारा को जो है शाखा को मजबूती प्रदान किया, आधार प्रदान किया था। उनके अनुसार जीव तीन प्रकार के होते हैं। एक प्रवाह जीव होता है जो सांसारिक प्रवाह में पड़े रहते हैं। एक मर्यादा जीव होता है जो विधि निषेध का पालन करता है। एक पुष्टि जीव होता है जो भगवान का अनुग्रह प्राप्त कर लेते हैं। कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवियों में सूरदास का नाम आता है। सूरदास जी कृष्ण भक्त कवि के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं और इनकी प्रमुख रचनाओं में सूर सागर आती है, साहित्य लहरी आती है और सूर सरावली आती है। सूरदास जी श्रृंगार और वात्सल्य के कवि माने जाते हैं। भारतीय साहित्य न कहिए बल्कि जो विश्व साहित्य है उसमें भी कोई कवि वात्सल्य के क्षेत्र में उनके सामने नहीं ठहरता है। सूरदास जो है मार्मिकता और वात्सल्य के क्षेत्र में मार्मिकता, मनोवैज्ञानिकता, स्वाभाविकता के जीवन के यथार्थ में होते हैं। इसका बहुत सजीवता से वे वर्णन करते हैं। एक बात और है, सूर के साहित्य में लोक जीवन प्रमुख रूप से मिलता है। लोक साहित्य की जो जीवंतता, सजीवता सूर के साहित्य में मिलती है, हिंदी के किसी कवि में नहीं मिलती है। और सबसे बड़ी बात है कि भक्ति के क्षेत्र में सूरदास ने भगवान का मानवीकरण कर दिया। उनका भगवान जो है भक्त के साथ होता है, भक्त के साथ उठता है, बैठता है, खाता है, खेलता है, सब कुछ करता है। ये चीज और किसी कवि के पास नहीं मिलती है। और कृष्ण भक्त कवियों की जो भाषा थी वो ब्रज भाषा प्रमुख रूप से मानी जाती है और राम काव्य धारा की अवधि मानी जाती है। लेकिन जो तुलसीदास जी थे उनका ब्रज भाषा और अवधि भाषा पर दोनों पर समान रूप से अधिकार रहता है। एक बात सूरदास की सबसे महत्वपूर्ण है उनके साहित्य की। सूरदास के द्वारा जो चित्रित किया गया है राधा कृष्ण की प्रेम लीला में, उसमें बताया गया है कि मध्यकालीन पराधीन नारी के सहज एवं स्वाधीन जीवन का स्वप्न जैसे साकार उठता है। श्री कृष्ण सूरदास के राधा कृष्ण के प्रेम लीला में मध्यकालीन जो नारी थी, स्त्री थी, वो पराधीन थी। लेकिन जिस प्रकार से सूरदास ने नारी के सहज और स्वाधीन जीवन का स्वप्न साकार किया है, यह स्वप्न सर्वाधिक साक्षात रासलीला में दिखाई देता है। सूरदास के समय में 16वीं शताब्दी में ब्रज में नारियों को स्वाधीनता नहीं थी, जिसका वर्णन उनके पुस्तक में भी मिलता है, आपको इतिहास में भी मिलता है। लेकिन सूरदास की जो गोपियां हैं वे लोक लाज को त्याग करके, छोड़ करके जो है घर की चार दीवारी को तोड़ करके, सिर्फ वो तोड़ती नहीं है चार दीवारी को, लोक लाज को त्यागती हैं। घर की सिर्फ चार दीवारी को ही नहीं तोड़ती हैं,
बल्कि श्री कृष्ण की बांसुरी को सुन करके उस सामाजिक व्यवस्था को भी तोड़ती हैं जो नारियों को पराधीन रखती है। और श्री कृष्ण की बांसुरी को सुन करके यमुना के किनारे उसकी बांसुरी सुनने चली जाती है। अब बहुत कुछ ज्यादा इसमें नहीं है। हाँ, एक चीज है कि कृष्ण भक्ति शाखा में जो मैं वल्लभाचार्य जी का नाम लिया था, सूरदास जी उन्हीं के शिष्य थे। कहा जाता है कि एक बार वे ऐसे घूमते हुए एक मंदिर पर बैठ करके श्री कृष्ण के विनय के पदों को गा रहे थे। तभी जो है वल्लभाचार्य जी वहां आते हैं, उनको देख करके कहते हैं कि कुछ कृष्ण की लीला के बारे में बात करो, कुछ उनके पद गाओ, जो कि उनके पास नहीं था। जब गाने के कहते हैं तो विनय के पद गाते हैं। वो कहते हैं कि क्या क्यों रहे हो, अगर सुर हो तो सिर्फ विनय नहीं कर सकते हो, तुम उनके लीला के बारे में भी बात कर सकते हो। फिर उनको उठा करके ले जाते हैं अपने साथ और श्रीनाथ जी का मंदिर जो उन्होंने गोवर्धन पर्वत पर स्थापित किया, वहीं पर उनको भजन कीर्तन करने का काम दे देते हैं। और उनके 4 शिष्य माने जाते हैं वल्लभाचार्य के, सूरदास जी, कुंभन दास, परमानंद दास और कृष्णदास। वल्लभाचार्य जी के जो पुत्र थे विठल नाथ जी, उन्होंने अष्टछाप की स्थापना किया था 1665 ईस्वी में। और उन अष्टछाप कवियों में कृष्ण भक्ति शाखा के 8 प्रमुख कवि थे, जिसमें 4 कवि उनके पिताजी के शिष्य थे और 4 उनके थे। तो विठल नाथ जी के जो शिष्य थे उसमें चतुर्भुज दास जी का नाम आता है, नंद दास जी का नाम आता है, चित स्वामी का नाम आता है और गोविंद स्वामी का नाम आता है। और जो वल्लभाचार्य जी के शिष्य जो सम्मिलित किए गए थे, जो सूरदास जी हैं, कुंभन दास जी हैं, परमानंद दास और कृष्णदास हैं। और जब हम प्रमुख कवियों पे नाम लेते हैं कृष्ण भक्ति शाखा के, 3 ही कवियों का नाम याद किया जाता है। और इसके अलावा भी कृष्ण भक्त कवियों का अगर जब नाम लिया जाता है तो उनमें मीराबाई, रसखान और सम्राट अकबर के दरबारी रहीम का भी नाम लिया जाता है, जिनका पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना माना जाता है। वे भी कृष्ण भक्त कवि थे। कृष्ण भक्ति शाखा की व्यापकता को आप ध्यान दे रहे हैं, इसको विचार करिए कि यह सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं था, बल्कि मुस्लिम धर्म के मतालंबी भी कृष्ण भक्त का अनुपालन करते थे, उनके गीतों को गाते थे, जिसके प्रत्यक्ष उदाहरण आपको रसखान और रहीम मिलते हैं। अब आपको मैं भक्ति काल के बारे में इतना ही आपको बताना था, और जो चीजें भक्ति काल से जुड़ी हुई थी सब लगभग आपको बता दिया था, जो आपके सिलेबस के अंतर्गत है। और भक्ति काल की जो प्रमुख विशेषताएं हैं मैंने लिख करके आपको जो है व्हाट्सएप पर भी डाला था ग्रुप के। फिर से एक बार मैं पढ़ देता हूं उसको। कि पहली विशेषता उसमें बताया गया है कि भक्ति काल शास्त्र की उपेक्षा करने वाला लोकोन्मुख आंदोलन था, एक आंदोलन के रूप में चला था। भक्त कवियों ने सामंतवादी व्यवस्था की अमानवीयता की आलोचना की तथा यथासंभव हर प्रकार की पीड़ा और हिंसा का विरोध भी किया था। इस काल में सांसारिक अन्यायी शक्ति को परम सत्ता या अलौकिक शास्त्र संपन्न सगुण रूप को सामने रखकर उसे तुच्छ दिखाया, इसलिए यह उल्लास और जीवन का साहित्य बन गया। भक्ति आंदोलन अखिल भारतीय था, अतः उसने भारत की सांस्कृतिक एकता को पुष्ट किया। इसके कारण पूरे भारत में एक प्रकार की साधना की लहर
जनमानस में दौड़ गई। भक्तिकालीन साहित्य में एक व्यापक मानवीय संवेदना के साथ साथ व्यवस्थाओं को चुनौती देने का स्वर भी था। पहले भी एक चीज मैंने आपको बताया था कि जब भी हमारा साहित्य स्वतंत्र रहा है राजसत्ता से, तब जनता की जो समस्याएं हैं सामने आई हैं। आदिकाल में सत्ता के केंद्र में था, नहीं आती है। भक्ति काल में हमारा साहित्य मुक्त रूप से रहता है। वहां पर जनता की समस्याओं को, समाज में जो समस्याएं हैं, जो विरोधाभास है, उसको प्रमुखता दी जाती है, उसको उभारा जाता है। अब आगे हम जो पढ़ेंगे रीतिकाल। रीतिकाल का समय वही होता है जब मुगल सल्तनत धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगती है, केंद्रीय सत्ता फिर ध्वस्त होने लगती है, छोटे छोटे राजा सामंत बनने लगते हैं और हमारा जो साहित्य है फिर से सत्ता के केंद्र में आ जाता है। और वहां भी कवि जो है फिर से उन्हीं सामंतों, उन्हीं राजाओं की चरण वंदना करने लगता है। जनता का शोषण क्या हो रहा है, जनता की समस्याएं क्या हैं, उसको प्रमुखता नहीं दी जाती है। उसके बाद फिर जब आधुनिक काल आता है, हमारा साहित्य मुक्त होता है, एक विरोध का स्वर जो है उठना शुरू होता है। आम जनता की समस्याओं को हमारे लेखक और कवि उठाना शुरू करते हैं। लेकिन आज भी हम आधुनिक काल में ही जी रहे हैं, जहां पर संचार के साधन तो बहुत हो गए हैं, लेकिन हमारा जो साहित्य है, साहित्य क्या कहिए, जो हमारा मीडिया है, मीडिया भी उसी से जुड़ा होता है, रूप होता है, वह अपनी स्वतंत्रता को खोता चला जा रहा है और सामान्य जनता की बातों को उठाना भी धीरे धीरे बंद कर दिया है। प्रिय छात्रों, भक्तिकाल आज समाप्त होता है। नेक्स्ट डे जो है हम रीतिकाल पर बात करेंगे। धन्यवाद।